सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बालावस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घना रे, जब यौवन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, काहे कारण मूल गवायो, काहे कारण मूल गवायो, अजहू न गई मन के तृष्णा रे, अजहू न गई मन के तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बोल वृंदावन में लाल की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रारब्ध के निराकरण के बारे में अब एक टॉपिक है। हम लोग
अपरोक्षानुभूति के क्लाइमैक्स तक पहुंच रहे हैं, जिसको दूसरे ग्रंथ में वर्णन किया गया है, विशेष करके विवेक चूड़ामणि आदि। तो अब समझ ले प्रारब्ध है क्या। उसके पहले ये भी समझ ले, मनुष्य के पास 3 कर्म आता है। एक होता है क्रियमाण कर्म, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। क्रियमाण, क्रियमाण माने जो करते हुए, क्री धातु से आता है और सानस प्रत्यय होने से क्रियमाण बनता है, अर्थात करते हुए। अगर क्रियमाण का हिंदी अर्थ देखोगे व्याकरण के अनुसार, करता हुआ, बस इतना ही अर्थ है। इसका अर्थ है मनुष्य जो कर्म करता है उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। कहीं कहीं इसी को आगामी कर्म कहते हैं। इसको आगामी क्यों कहते हैं? आगामी ये कि वो क्रियमाण है, फल नहीं दिया है, फल आगामी। आगामी माने आगे। बहुत लोग हिंदी में कहते हैं स्वामी जी मैंने आगे ना आपसे मिला था। अरे आगे कैसे मिला था? उनका अर्थ था पीछे, पिछले, अगले। और वो कहते हैं अगले में मिला था। यहीं पर भी मैं देखता हूँ बहुत लोग बोलते हैं अगले में मिले थे ना हम लोग अगले साल। अरे बाबा अगले साल मिलेंगे, मिले थे पिछले साल। मगर वो कहने का अर्थ उनके अंदर है अगले साल मिले थे ना स्वामी जी, आप भूल जाते हो, अगले साल हमारे घर आए थे, सूप भी पिए थे। तो मैं हंसते हंसते बोलता हूँ अम्मा अगले साल नहीं है, वो पिछले साल है। हाँ वही तो अगले साल है। वही तो मैं बोल रही हूँ ना अगले साल है, आप मान नहीं रहे हो। हाँ मैं तो प्रवचन के समय नहीं मानता हूँ, बाकी समय तो मानना ही पड़ता है मुझे। तो अगले पिछले बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं रांची झारखंड में भी बहुत सुन के आता हूँ, फिर बोलता हूँ अरे बाबा ये अगले नहीं है, ये पिछले हैं, आगे, अगले। तो शब्द का देखना आगामी। अच्छा मैं पकड़ता क्यों? क्योंकि शब्द का पकड़ोगे ना उसमें अर्थ आ जाएगा, है ना। अच्छा रामचरितमानस में भी है, आगे चले बहुरी रघुराया। तो आगे है, नहीं तो क्या होना चाहिए? पाछे चले बहुरी रघुराया होना चाहिए। आगे, अगला, आगामी। आगामी माने कर्म कर रहे हो मगर फल नहीं दिया है, फल अगले में आने वाला है, आगे आने वाला, इन फ्यूचर आने वाला, नॉट इन पास्ट। ये हो गया। सेकंड है संचित। संचित है कर्म कर लिया है मगर वो सेविंग में रह गया है। ये एक शब्द हम लोग जानते ही हैं, संचित, संचय, सेविंग अकाउंट। कोई पूछता है ना आपका जो अकाउंट है चिन्मय मिशन पटियाला का, वो सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है? पहले तो समझ में नहीं आता था कि सेविंग अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है। तो सेविंग ये रियली करंट अकाउंट है। जिनमें मिशन के जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट है। तो मगर इसमें सेविंग भी रहता है। तो सेविंग, सेविंग का अर्थ क्या होता है? संचित, संचय। माने क्या है स्वामी जी? कर्म के अनुसार कैसे आप समझाओगे? अर्थात हमने कर्म किया है मगर अभी फल नहीं दिया है, वो अभी है। जैसे आप डिपॉजिट भी करते हो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। पोस्ट ऑफिस में तो एक नाम भी है संचय, सेविंग। तो कोई एक स्कीम होता है, तो एक स्कीम में आपने डाला, तो आपने डाला और उसमें बैंक में उस स्कीम में, और कहा कि अरे मुझे जरूरत है, बोले नहीं आप मैच्योरिटी नहीं हुई है। तो मैच्योरिटी को कहते हैं परिपक्व। ठीक है, तो जो कर्म मैच्योरिटी हो गया है, परिपक्व हो गया, उसको कहते हैं प्रारब्ध। इसका अर्थ है आपने 1,00,000 रुपीस दिया 6 साल के लिए, वो कहेगा कि आपको डबल हो जाएगा।
और आप 3-4 साल में ले आओगे, तो उनका एक रूल होगा कि आपको डबल से कुछ कम मिलेगा, कुछ क्योंकि आपने उनके नियम से नहीं चले। तो वो कहेगा रुक जाओ, आपका 5 साल तक हो गया, 1 साल आप चला लो, तो आपके फुल मैच्योरिटी आपको मिल जाएगा, अभी आपको नुकसान होगा। तो संचय है आपके पड़ा हुआ है और आपको फायदा नहीं होगा। कुछ है रिकरिंग सिस्टम है, जब हर महीना आपको जरूरत है आप लाते हो। तो ये 3 कर्म है, ये मैंने समझा दिया। बेस्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश करता हूं, एक वर्णन करके। एक शिकारी थे, जंगल में रहते थे, उनका एक जवान बेटा था। जवान बेटा को सिखाते थे। शिकारी कुछ दूर गए, 1-2 दिन गांव में, कहा कि देखो जंगल में है, बाघ आ सकता है, इसलिए तुम तैयार रहना। हिरन भी आ सकता है, तुम मार भी सकते हो जी। और तुम अपने तीरंदाज है, इसलिए तुम बनाना तीर। ठीक है, अब मैं आपको काउंट करके समझा रहा हूं। उस यंग लड़के के पास 100 तीर है तुणीर में। एक होता है तुणीर, और एक होता है तीर, और एक होता है सर, उसी को तीर को सर कहते हैं, और एक होता है चाप। चाप माने धनु, सर चाप। तो 100 तीर है तुणीर में। ठीक, अभी फिर वो बना रहा है, तीर बना रहा है। देखा कि अकेले हूं, पिताजी चले गए, बोरिंग होऊंगा, इसलिए बांस को ला रहे, वो बना रहा है। फिर देखा कोई यंग है, एक्टिव है, तो देखा कि कोई हिरन चला गया, तो तुरंत मार देता है। तो उसके पास 3 कर्म हो रहा है। देखना अभी एग्जाम्पल आ जाएगा। जो रखा हुआ ना, उसको कहते हैं संचित। अभी समझ में 100 संचित है। उसने लगभग 6-7 घंटे में उसने क्या किया, 8 तीर छोड़ दिया। इसका अर्थ है प्रारब्ध। इसका 8 प्रारब्ध चला गया, मगर जो बनाया सिर्फ 3। इसका अर्थ है उसका है आगामी अक्रियमाण। अब देखा, तो क्रियमाण स्लो स्लो चलता है, प्रारब्ध उसके अनुसार थोड़ा सा चलता है, बहुत प्रारब्ध भोग करता है, और जो संचित है वो रहता है। संचित ही परिपक्व होने पर प्रारब्ध बन जाता है। इस एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखें। जब मनुष्य तीर बनाता है वो हो गया क्रियमाण। जब उसके पास है, पहले से ही है, तो अभी तुरंत आएगा स्वामी जी, हाँ ये उसके पहले बनाया है ना। हाँ, एग्जाम्पल को थोड़ा खींचो, इसका अर्थ है पिताजी ने बना कर रखा, तो उसके लिए संचित हो गया, क्योंकि वो बाप का बेटा है। तो हम भी पूर्व जन्म में जो कर्म कर चुके हैं, या इस जन्म में जो कर्म कर चुके हैं, वो संचित के रूप में रहा, मगर फल नहीं आया, अभी हमें पता नहीं। तो जब फल आना शुरू कर देगा, उसका नाम है प्रारब्ध। और जब फल के बारे में अभी सोच नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ कर्म कर रहे हैं, वो हमारा संचित। और प्रारब्धम अवश्यम भोक्तव्य, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध इसे नष्ट नहीं होता है, प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। इस पॉइंट को उन्होंने लाया 89 में, कहा आत्मज्ञान होने पर भी प्रारब्ध रहता है। प्रारब्धम अखिलम भुंजन, प्रारब्धम भोक्तव्यम, प्रारब्ध को भोग करना पड़ता है। न उद्वेगम कर्तुम अर्हसि, उद्वेग मत करना, तुम्हारा क्रियमाण खराब मत करना। प्रारब्ध जो आता है उसको क्या करना, आगतम स्वागतम कुर्या, न गच्छन्तम गच्छन्तम न निवारे। अगर कोई चीजें परिस्थिति आती है, उसको स्वागत कर लो, और अगर तुम्हारे से कोई परिस्थिति चली जा रही है, अनुकूल परिस्थिति चली जा रही है, कोई आपके मित्र कोई चले जा रहे हैं, कोई संयोग, प्रिय संयोग, अप्रिय वियोग और अप्रिय संयोग, ये क्या होता है स्वामी जी, समझा रहा हूं। देखो, अनुकूल परिस्थिति माने क्या है, जब जो हम चाहते वो आ जाए। प्रतिकूल परिस्थिति माने क्या, जो हम नहीं चाहते वो आ जाए। अनुकूल परिस्थिति में राग होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में द्वेष होता है।
इसी ढंग के जो हम जिसको पसंद करते हैं वो अगर हमसे अच्छा बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, प्यार करता है। अर्थात जो पसंद में नहीं, कोई भी हो जिससे हम क्या करते हैं, रिलेट रखते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं, उनके साथ हम बात करते हैं, इंटरेक्शन रखते हैं, इंटरेक्टिव बोलते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। अगर हमें खराब व्यवहार कर दिया तो हमको खराब लगता है, खराब व्यवहार कर दिया तो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे लिए आ गई, अच्छा व्यवहार कर दिया तो अनुकूल परिस्थिति हमारे लिए आ गई। तो अनुकूल परिस्थिति जब आ जाती है उसको बोलते हैं प्रिय संयोग, और प्रतिकूल परिस्थिति जब आ जाती है उसको कहते हैं अप्रिय संयोग। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा उल्टा कर दीजिए, क्या, प्रिय वियोग हो गया। अर्थात जिसको हम पसंद करते हैं, परिस्थिति हो या व्यक्ति हो, वो हमसे दूर हो गया तो दुख होगा। और अप्रिय संयोग, अर्थात जो पसंद नहीं करते हैं वो आ गया, व्यक्ति हो परिस्थिति हो तो दुख हो गया। प्रारब्ध को भोगते समय ये दो परिस्थिति आएगी, क्या है, प्रिय वियोग और अप्रिय संयोग। इससे समदृष्ट, समान दृष्ट रखना है, समभाव रखना है। ये प्रारब्ध भोगने का ये मेथड है। ये 89 में कहा है। न उद्वेगम, न उद्वेगम माने ये उद्वेग का कारण क्या होता है, उद्वेग माने एजिटेशन, उद्वेग माने मन विक्षिप्त, कारण क्या, यही है, याद रखें क्या है, प्रिय वियोग अप्रिय संयोग। कितना सुंदर वर्ड है, प्रिय वियोग अप्रिय संयोग कारणः उद्वेगस्य, ये बता दिया। अब कहते देखो प्रारब्ध को निराकरण कैसे करोगे, ना सिंपल है भोग करते समय, ना हाँ कुछ कुछ चीजें जानना भी पड़ेगा प्रारब्ध के बारे में। जैसे अभी गर्मी शुरू हो गई, जब अब सोचो ऐसे ऐसे परिस्थिति है, हम ऑल एंड सडन गर्मी की आशा नहीं करेंगे और आ गई, बोला अरे हमने आशा नहीं किया तो मुश्किल होगा। अभी जैसे आज सवेरे सवेरे हमारे डॉक्टर राजगुप्ता ने पोस्ट किया, क्या, अरे अनएक्सपेक्टेड है क्या, फॉग। तो मैंने कहा अच्छा, सुंदर फोटो उठाया फॉग वाला, अपना बिल्डिंग का, देन उसके बाद रास्ता का, फिर चौक का। स्वामी जी आपने बारीकी से देखा है ना, हाँ जिसको हम प्यार करते हो तो देखेंगे, जिसको आप प्यार करते हैं उन्होंने क्या लिखा है, क्या कर दिया। मैंने किसी को बताया, स्वामी चिद्रूपानंद जी ने फोन किया आपको, हाँ, तो उन्होंने फोन किया तो मैंने कहा स्वामी जी आपका कल होली का मैंने फोटो देखा, कहाँ, फेसबुक में। अच्छा, अरे देखो जो जिसको प्यार करता है उसको दिखाई देगा। क्या बात बताई, कमाल की बात बताई। तो यही से होता है, आप बैठे हो बाकी सब बैठे हो, तो ऐसे तो क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड है। फॉग हम लोग का नवंबर दिसंबर जनवरी में होता है, तो अनएक्सपेक्टेड है। तो जो अनएक्सपेक्टेड है वो दुख देने वाला है। तो जब एक्सपेक्टेड है जानते हैं तो ठीक है। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, यू डोंट नो हाउ टू फेस द सिचुएशन। अब सपोज चश्मा पहन के नहीं गए, सपोज गाड़ी साफ नहीं है तो फॉग के कारण मुश्किल हो जाएगा। गर्मी अनएक्सपेक्टेड है, कभी कभी मार्च तक ठंड रहती है मगर तुरंत गर्मी हो जाती है, अभी अभी जैसे शुरू हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड है। तो उस समय आपको कैसे झेलना है, कैसे करना है, तो कहते देखो संसार में कुछ चीजें के बारे में अवेयर रखो, जानो, क्या कभी भी कुछ भी आ सकती है। जैसे फॉग कभी भी आ सकती है, गर्म कभी भी आ सकती है, तबीयत कभी भी खराब हो सकता है। तबीयत के बारे में कुछ कह नहीं सकते हो, कह नहीं सकते हो कि नहीं मेरा तो स्वामी जी कोविड में भी कुछ नहीं हुआ, ज्यादा मत बोलो हो जाएगा, है ना, कुछ कह नहीं सकते। बेटर भगवान को प्रार्थना करो कि अच्छा है भगवान ने मौका दिया है आपको याद करने के लिए। अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो भगवान को याद करने में कठिनाई होती है,
अब दुख है, रोग है, कष्ट है, तो ये शरीर कहीं कष्ट वष्ट में चला जाता है, भगवान को याद नहीं रहते। जब अनुकूल परिस्थिति है, सब ठीक ठाक चल रहा है, चलो साधना अच्छी चल रही, इस भावना से रखना है। तो कहते हैं प्रारब्ध को कैसे डील करोगे, प्रारब्ध को कैसे हैंडल करोगे, जान लो। फर्स्ट है यू यू वेट, यू जस्ट वेट, यू रिसीव करो कि कुछ भी आ सकती है। इसलिए आगतम स्वागतम कुर्यात, बड़ा सुंदर है, इसको ये ब्रह्म सूत्र है, ये महावाक्य है, इसको याद रखना। कुछ पॉइंट्स, जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स, इफ यू डोंट हैव वैल्यू, वन वैल्यू, देन यू फॉल फॉर एवरीथिंग। हमारे गुरु जी के वाक्य, इफ यू डोंट हैव वन वैल्यू, अगर आपके पास एक ही वैल्यू नहीं होगा, वो रियली, वो जो हमारा उपनिषद गंगा है, उस उपनिषद गंगा में ये बताई गई सत्य हरिश्चंद्र के समय में, ये जो नाटककार है, सूत्रधार है, वो बोलते हैं जीवन में अगर एक मूल्य नहीं होगा तो समस्त आकर्षण से मनुष्य गिर जाता है, ये अर्थ। तो कुछ कुछ चीजें रखना है। तो ये है आगतम स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवारे। जो आ रहा है उसको स्वागत करो, और जो चला जा रहा है उसको पकड़ कर मत रखो, क्योंकि वो जाने वाला है। पकड़ोगे तो दुख देगा, पकड़ोगे तो क्या बनोगे, धृतराष्ट्र। कौन धृतराष्ट्र है, जो पकड़ के रखता है। धृतराष्ट्र का अर्थ ही है, उसने पकड़ के रखा है। रियली ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पांडु। पांडु बहुत दयालु थे, भाई भाई को पसंद करते थे, प्यार करते थे। सोचे कि उनके मन में राजा होने का है, अधिकारी भी है, केवल नियम के अनुसार राजा नहीं बन पाए। तो उन्होंने क्या किया, उनको दिया और जंगल चले गए कुछ दिन के लिए। ये नहीं डिक्लेयर, वो लोग नहीं छोड़ेंगे, कमेटी नहीं छोड़ेगा, पार्लियामेंट नहीं छोड़ेगा, मंत्री नहीं छोड़ेंगे, भीष्म नहीं छोड़ेंगे, बहुत लोग नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए रेस्ट लेना चाहता हूँ। रेस्ट लेने के लिए जाता है ना कुछ लोग, तो चले गए। फिर वहां घटना घट गई, गुजर गए। तब कहा कि अभी युधिष्ठिर तब छोटे हैं, अभी वो युधिष्ठिर ही युवराज है, वो ही राजा बनने के लिए अधिकार है, तो छोटे हैं, अभी नहीं बन सकते, तब तक आप बनिए। बस उसको पकड़ कर रखे, उन्होंने ऐसे एहसान दिया कि हम राजा हैं। तो प्रारब्ध हमारे जीवन में भी आता है, तो हम कैसे निराकरण करना है, कैसे डील करना है, वो बता रहे 90 श्लोक में। पढ़ते हैं। उत्पन्नेऽप्यात्म विज्ञाने प्रारब्धं नैव मुञ्चते इति यत् श्रूयते शास्त्रे तन्निराक्रियते धुना। उत्पन्ने अपि आत्मविज्ञाने, शास्त्र में सुना जाता है प्रारब्ध नैव मुंचति, आत्मज्ञान होने पर भी प्रारब्ध छूटता नहीं है। क्यों बाबा? क्योंकि शरीर है, ज्ञान होने के बाद एक फैक्टर है, शरीर रहता है। ज्ञान होने के बाद खाना पीना, शरीर, जीवन है। तो ये शरीर कैसे रह गया? जब ज्ञान हो गया तो सब अज्ञान नष्ट हो गया, तो शरीर कैसे रह गया? तो फिर उसका उत्तर है प्रारब्ध। तो यहाँ कहते हैं उत्पन्ने अपि आत्मविज्ञाने प्रारब्धम नैव मुंचति इति यश्रूयते शास्त्रे, शास्त्र में भी ऐसे सुना जाता है। वो बात खंडन किया जा रहा है, उसको हम खंडन कर रहे हैं। विवेक चूड़ामणि में भी आचार्य ने खंडन किया है, हम आपको बता देंगे और श्लोक कौन से है, तो मगर अभी अब जान ले। वो कहते देखो, क्योंकि हम शरीर देख रहे हैं, उनके दृष्टि से शरीर नहीं है, शास्त्र के दृष्टि से भी नहीं है, मगर अज्ञानी के धरातल पर, धरातल समझ रहे हो, अज्ञानी के स्तर पर
शास्त्रों को, वेद को दया करके बोलना पड़ता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वो जो फिजिक्स प्रोफेसर है वो साइकिल ऑफ रेन समझाया वो छोटा सा लड़का को, वो और बारिश हो रही है और ये फिजिक्स लेक्चरर गरम गरम पकोड़े खा रहे हैं, कभी कभार बेटे को दे देते हैं कि उसको पता है कि मम्मी देंगे, मैं क्यों दूं, मेरा भाग। तो बोलते बोलते प्रवचन देते तो बच्चा सो गया। फिर बच्चे को लाया, बच्चे बोल रहे हैं कि दादी को कुछ पता नहीं है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि नींद आ रही। अब मम्मी को एक कहानी बनानी पड़ती है इस बच्चे को सुनने के लिए, संतुष्ट होने के लिए और जागृत होने के लिए, नहीं तो फिर सो जाएगा। अब कहानी में सत्यता है क्या? सोचो। बोलते हैं कि इंद्र है वहां और तालाब है, ऐरावत है, पानी होस पाइप जैसा हो, पानी उसको सक किया जाता है, फिर छोड़ते हैं तब बारिश है। वो खुश हो जाता है वो कहानी से। मैंने तो 4 सेंटेंस में बंद कर दिया। वो जो माँ है ना वो लंबी बोल रहे होंगे। तो बताओ ये जो कहानी बताया रियलिटी में है क्या? वो रियलिटी शो में हो सकता है मगर असली में रियलिटी में नहीं है। मगर बोलना पड़ता है उसको समझने के लिए। उस समय तक समझा, पर जब वो +2 पढ़ लिया, +3 पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, जानना कि वाह मम्मी मुझे बड़ा सुंदर से बेवकूफ बना रही थी पकौड़ी खिला करके। मगर वो सोचेगी अगर उस समय में वो कहानी नहीं सुनता तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे तकलीफ होता, मैं रोता। तो उसी समय के लिए माँ ने ठीक किया, मगर वो झूठ है, सरासर झूठ है, मिथ्या है। वैसे ही शास्त्र ने कहा, जब बोलते हैं कि जब आत्मज्ञान हो गया ये शरीर कहां से आ गया, ऐसे बोलते हैं। वेद बोलते है चुप रहो, हाँ प्रारब्ध के कारण। अच्छा प्रारब्ध, तो एक वार्ड लेकर के वो बच्चा खिलौना पकड़ करके सो जाता है। हम लोग भी ऐसे ही प्रारब्ध 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 कह के खुश हो जाते हैं। शंकराचार्य के अभी देता हूं, बोलते हैं प्रारब्ध का कोई है ही नहीं है, खंडन कर रहे हैं, निराकरण करते हैं। और विवेक चूड़ामणि में भी खंडन कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है स्वामी जी, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? आप बना रहे हो इसलिए मजा आ रहा है। अब देखो, अब प्रारब्ध का खंडन किया जा रहा है। अनेक शास्त्रों में प्रारब्ध का खंडन भी है और जो प्रारब्ध के नाम भी है, नहीं प्रारब्ध है इसी के लिए जो अज्ञानी व्यक्ति, जो जिज्ञासु समझ नहीं रहा है कि ये शरीर कहां से आया, पकड़ के बैठा हुआ है। जब आत्म तत्व है सर्वम खलिदम ब्रह्म, फिर बताओ शरीर कहां से आ गया? और वो सर्वम खलिदम ब्रह्म सुनने के बावजूद भी बोलता है शरीर है, सर्वम खलिदम ब्रह्म सुनने के बावजूद भी कहता है जगत है। तब वेद को कहना पड़ता है, उपनिषद को कहना पड़ता है प्रारब्ध है। सचमुच कुछ भी नहीं है। अब जैसे राकेश शर्मा ऊपर जाएंगे, राकेश शर्मा क्या, कोई भी बोलो, केवल नाम है क्योंकि वो गए, जाकर के वो देखेंगे। ऐसे उसके पहले भी चले गए, नील आर्मस्ट्रांग आदि, वो तो पहले गए। तो जब गए उन्होंने कैसा देखा हमारा पृथ्वी को, हमारा भारत को? वो समान देखा। मगर कोई जाकर बोला नहीं 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 हमारा भारत उभरा हुआ अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। क्योंकि वो स्थिति ऐसी, अगर आत्म तत्व देखता है तो फिर गलत नहीं देख सकता है। प्रारब्ध होगा ही नहीं है, शरीर होगा ही नहीं है, मन होगा ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। निस्त्रिगुण्य पथम विचरताम को विधि को निषेध, खुद उपनिषद कहते हैं, खुद वेद। वेद माने क्या? वेद माने धर्म प्रणिहित, वेदो प्रणिहित धर्म। वेद का काम ही है धर्म के प्रेस्क्राइब करना। प्रेस्क्राइब समझ रहे हो ना? डॉक्टर तो दोनों ही है, समझेंगे। प्रेस्क्राइब तो वेद का काम ही है प्रेस्क्रिप्शन देना है, प्रेस्क्राइब करना। तो यही वेद बोल रहा है ऐसे ज्ञानी के लिए नो प्रेस्क्रिप्शन। कौन? वेद में ही वर्णन है। वेद का अर्थ ही है प्रेस्क्रिप्शन देना, और खुद ही वेद कह रहा है निस्त्रैगुण्य पथिम विचरताम। निस्त्रैगुण्य पथि, निस्त्रैगुण्य 3 गुणों से ऊपर जो उठ गया
उनके लिए नो विधि नो निषेध, को विधि को निषेध, उनके लिए ना विधि है ना निषेध है, ना डूज है ना डोंट्स है, कुछ नहीं है। खुद ही उपनिषद कह दिया, जब विधि उपनिषद विधि निषेध नहीं है तो प्रारब्ध भी नहीं है। अब बता रहे हैं पढ़ा क्या, तत्व ज्ञानोदयादूर्ध्वम् प्रारब्धं नैव विद्यते देहादीनाम सत्यत्वात् यथा स्वप्नो विबोधतः। कहते देखो, को प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्तिरपि क्व वा क्व तत् विदोहम कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा। स्वामी जी कहाँ से लाए? अष्टावक्र गीता, बढ़िया ग्रंथ है। उसमें स्वामी जी ये क्या आपके लिए आपका एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे ही मान लो। तो अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ, बड़े बड़े सब ग्रंथ है जो रेयर है, ब्रह्मचर्य को कोर्स में भी होता नहीं। ये कहाँ योग, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। अगर 5 साल होगा कोर्स तब हो सकता है, विवेक चूड़ामणि तक हो जाता है। अष्टावक्र गीता में वर्णन, पहले इसको समझ ले। क्या मनुष्य जब स्वप्न में जाता है तब बहुत कुछ वो देखता है। स्वामी जी अभी अष्टावक्र गीता के श्लोक का योग वशिष्ठ में भी कहानी है। एक सिद्ध पुरुष वासंधरी वो आए एक राजा लवन के पास। कहानी योग वशिष्ठ में कहानी भरमार है, बहुत कहानियां हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग सिद्धि आदि सब कहानियां। कहते वो सिद्ध पुरुष आए राजा लवन के पास। उन्होंने कहा कि आप हमें थोड़ा सा कुछ सिद्ध दिखाइए ना। ना दिखा देते हैं। कितने घंटा का दिखाऊं? 1 घंटा? ठीक, आप थोड़ा सा लेट जाएंगे? हाँ लेट जाता हूं। तो उन्होंने क्या मूर्छित कर दिया। जो मूर्छित कर दिया, राजा को लगा कि मैं चंडाल होकर के घूम रहा हूं। अच्छा, यहां तो उन्होंने क्रिएशन किया। अष्टावक्र गीता में वर्णन है, जनक राजा स्वप्न देखा, खा पी करके मस्ती में खाया और रात में स्वप्न देखा कि मैं भूखा हूं और मैं दर दर घूम रहा हूं। उपनिषद गंगा में है। मैं घूम रहा हूं और कुत्ते चांडल आदि है, घूम रहा हूं, कोई मुझे मार रहा है। फिर जब नींद टूट गई तो वो उनको समझ में नहीं आया। कभी कभी आप हम लोगों के भी जीवन में होता है ना, ऐसे कल लगता है कि कुछ ऐसे माने वैचित्र स्वप्न देखते हैं, किंबुत किंबाकार स्वप्न देखते हैं, असंभव स्वप्न देखते हैं, विभत्स स्वप्न देखते हैं, अद्भुत स्वप्न देखते हैं। पहले थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है, मैं कहा हूं, क्या देखा, सही है कि गलत है, बड़ा मुश्किल है। और जागृत को लेकर ही सब स्वप्न होगा, याद रखना। 100 साल पहले कोई भी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता था मोबाइल के बारे में, क्योंकि जागृत अवस्था में मोबाइल था नहीं। इसलिए शास्त्र में एग्जाम्पल भी नहीं आएगा मोबाइल के बारे में। और अब सबके पास 2 हाथ में 2 मोबाइल, मगर कुछ लोगों के पास तो 4-4 मोबाइल है। तो वो जरूर ऐसे होता है, जिसके पास 2 मोबाइल कोई छूटता है पक्का, तो देखेगा स्वप्नों में भी वो छोड़ देता है। तो एक उसका मित्र कहेगा, अरे तो स्वप्नों में भी छोड़ देता है, स्वप्नों में भी भूल जाता है। एक
एक मित्र ने कहा पता है ना क्या, अरे मैंने एक स्वप्न देखा, अजब स्वप्न है ना क्या, अरे मैं परीक्षा में फेल हो गया ना। तुम स्वप्नों में पास नहीं हो सकता, स्वप्नों में फेल हो जाते, एटलीस्ट स्वप्नों में तो पास हुआ करो ना। कैसे होगा, जो जागृत अवस्था में भावना होगी वही तो आएगी ना। जागृत अवस्था में भावना है कि मैं फेल हो रहा हूं, मैं फेल हुआ हूं, तो स्वप्नों में तो जितने भी अभी सब वोट में इलेक्शन में हारे हैं ना, वो सब स्वप्न देखे कि हारे हुए हैं। क्यों? वो जागृत अवस्था में जानते हैं कि हम हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, हम हार रहे हैं। एक ने तो कह दिया, हमको पता था कि उत्तर प्रदेश वाले, हमको तो पता था कि हम हारेंगे, और बोलेंगे कैसे, ऐसे बोल रहा हो, और बोलेंगे कैसे करके उसका छाती ऊपर हो जाता। और मेरे जैसे पत्रकार होता तो पूछ लेता, स्वप्न में तो देखा होगा ना? हाँ स्वप्न में देखा था, क्या हार गए, मोर किसी को बोला नहीं था। तो जागृत अवस्था के कनेक्ट नहीं स्वप्न होता है। तो वो जो क्या हुआ, इधर जनक राज के बारे में छोड़ दीजिए, इतना ही कंप्लीट कर देता हूं। उन्होंने पूछा अष्टावक्र को, तभी अष्टावक्र गीता आ रही है, पूछा उनको, ये बताइए, मैं खाया था जागृत अवस्था में, राजा हूं, मगर मैं स्वप्न में देखा हूं कि मैं भिखारी हूं, बताइए मैं राजा हूं कि मैं भिखारी हूं? अष्टावक्र ने, हम लोगों ने सोचा ही नहीं था क्या उत्तर देंगे। वो बोल रहे ना तुम राजा हो ना तुम भिखारी हो, दोनों ही हटा दिया। फिर तुम कौन हो? चलो प्रवचन सुनो अष्टावक्र गीता, दिन जानोगे। अब इधर आइए, इन्होंने क्या किया, वो जो सिद्ध ऐसे मूर्छित करके एक सिद्ध योग बल दिया कि वो 60 साल चांडाल होकर के, भिखारी होकर के मर रहे हैं, कोई धारा धारा मार रहा है, तो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने आत्महत्या कर दिया। जब आत्महत्या कर दिया, फिर उसके बाद सोचते कि मेरा शरीर मिले, फिर वो जब शरीर मिलने के बाद उठ गए, क्योंकि उन्होंने सोचा 1 घंटा काफी है, इसको ज्यादा हैरान नहीं करना है, राजा है। अब पूछा उनको क्या था, ये जो 60 साल का जीवन है सिर्फ मेरा 1 घंटा में खत्म हो गया ना, और मेरे बच्चे कहाँ के बच्चे, मेरे पत्नी, मैं बच्चे को खिलाने के लिए, एक छोटा सा बच्चा जो है उसको खिलाने के लिए मैं कुत्ता से भिड़ गया था। अरे बाबा, तुम्हारा जो बच्चे है ना वो तुम्हारा मन की कल्पना है, पत्नी भी मन की कल्पना है, 60 साल भी मन की कल्पना है, कुत्ता जो था वो हुआ ही नहीं, खाना जो था वो हुआ ही नहीं, सब कल्पना कल्पना कल्पना। मैंने तुमको मूर्छित किया, तुम्हारी ये मन के कल्पना एक्सटेंशन हुआ, हमने हटा दिया, गया तुम राजा हो, राजा लबन। तब उनको समझ में आया ऐसे ही ये जगत मिथ्या है, आत्मज्ञान हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं क्या, मनुष्य जो स्वप्न रहता है, लगता है सबको 60 साल भी एक स्वप्न 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में चला जाता है। जागृत होने पर भी ये स्वप्न बिल्कुल नहीं रहता है। वैसे ही देहादि असत्य होने के कारण ज्ञान उदय होने के बाद प्रारब्ध नहीं रहता। क्या ऐसा होगा कि स्वप्न जो दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा है, वो नष्ट हो जाएगा, मगर जो स्वप्न शरीर है वो रहेगा, ऐसे होगा क्या? कल्पना करो मेरी बातों को। स्वप्न जो मनुष्य देखता था, तो एक आप देख रहे थे, उसका नाम है स्वप्न दृष्टा, ठीक है? और आपने देखा, ऐसे ठीक उल्टा कर दो, क्या? एक दरिद्र व्यक्ति, उसने स्वप्न देखा कि मैं राजा बन गया, ठीक है, और वो रानी भी है, बच्चे भी है, और प्रासाद भी है, महल भी है, राजधानी है। तो जो भी है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा में उसने पूरा 60 ईयर्स का सब अनुभव किया। अब जब जागृत में आएगा, वो कहेगा 1 मिनट, मुझे ऐसे करो, ये जो राजा है वो न होने दो, चलेगा, मगर मेरी जो प्रासाद है, रानी है, भोग पदार्थ है, वो थोड़ा सा रहने दो ना, मैं थोड़ा भोग करूंगा, होगा क्या? नहीं होगा। तो इसी प्रकार स्वप्न दृष्टा चले जाने के बाद, स्वप्न दृष्टा नष्ट होने के बाद
इसी का ही एक्सटेंशन काउंटर था, सब 1 सेकंड में चला जाएगा। तो प्रारब्ध फिर कहां से बचेगा? प्रारब्ध तो शरीर का है ना। हाँ, ज्ञान उदयात् पुरारब्धम कर्म क्षयात् न नश्यति। कुछ लोग कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, ज्ञान के बाद, हाँ, जो अष्टावक्र गीता के जो श्लोक मैंने पढ़ा था, को प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्ति अपि कोवा, ऐसे जीवन मुक्ति का क्या प्रारब्ध हो सकता है? कुम तुम तद विदहे कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा, अर्थात जीवन मुक्त और विदेह कैवल्य होने के बाद निर्विशेष। अच्छा, जीवन मुक्त एंड विदेह मुक्त में क्या फर्क है? जीवन मुक्त मैंने ज्ञानी, ज्ञान हो गया, वो ज्ञानी है और इस संसार में है। इसका अर्थ है ज्ञानी प्लस शरीर इज इक्वल टू जीवन मुक्त, ज्ञानी माइनस शरीर इज इक्वल टू विदेह मुक्त, अर्थात शरीर है नहीं। ये जो शरीर प्लस, ये जो शरीर माइनस, ये क्रेडिट एंड डेबिट, ये केवल एक धरातल है, ये एक रियलिटी है, ये प्रातिभाषिक रियलिटी है। उस आत्म तत्व के दृष्टि से शरीर नहीं है। जब शरीरस्य नास्ति को प्रारब्धम, कहाँ प्रारब्ध है? जब स्वप्न दृष्टा ही नष्ट हो गया, प्रासाद कहाँ है, प्राणी कहाँ है, भोग के वस्तु कहाँ है, जंगल कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसी से ही सब कुछ आया था। ठीक, ये बात बता रहे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 92 में, कर्म जन्मांतरम कृतम प्रारब्धम इति कीर्तितम तत्तो जन्मांतरा भावात् पुंसो नैवास्तु कर्हिचित्। सुनो, कर्म जन्मांतर कृतम प्रारब्धम, प्रारब्ध किसे कहते हैं? जन्मांतर में किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध। जन्म अंतर, अंतर माने अलग, अंतर माने अलग, अर्थात पिछले जन्म में, अगले नहीं, पिछले जन्म में किया है या तो इस जन्म में किया है। सब कर्म जब मिल जाता है, पिछले जन्म का ही कर्म का फल प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध माने कर्म का फल, ऐसे समझो। प्रारब्ध माने फल, रिजल्ट। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कोई कर्म का फल होता है। तो पिछले जन्म का कर्म या तो इसी जन्म का कर्म का फल जब मिलता है, जैसे प्रारब्ध को और दो भाग करते हैं, एक है तात्कालिक फल और एक है सामयिक फल। वो क्या होता है स्वामी जी? सामयिक फल माने तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट है। अब एक बॉल है, उसको मैं यहां पर फेंका तो दीवार में लग के तुरंत वापस आ गया, वो बोलते हैं सामयिक फल है, इंस्टेंट, सॉरी तात्कालिक। तात्कालिक माने तुरंत, सामयिक माने इन टाइम, समय लेता है। ठीक है, जैसे फैन लगाना है, ऑन करते ही फैन चल गया। लाइट लगाना, ऑन करते ही लाइट हो गया। ठीक है, मगर बीज जमीन में डालेंगे, बोते ही फल आ जाएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही पानी पीते ही प्यास तो चली गई, मगर जो पुष्टि है, भोजन खाते ही क्षुधा तो चली गई, मगर जो पुष्टि है वो समय लगेगा। खून बनते के लिए समय लगेगा। भोजन जब करते हैं, एक तात्कालिक क्या है? क्षुधा निवारणम। दूसरा क्या है? पोषणम। पोषणम सामयिक। समझ में आ गया? ऐसे तो प्रारब्ध दो प्रकार, तात्कालिक और सामयिक। तात्कालिक इसी जन्म का पक्का, सामयिक भी दो प्रकार, इस जन्म का होगा, पूर्व जन्म का होगा। इस जन्म का जैसे हम बीज ने डाला तो वो बाद में देगा, और पूर्व जन्म का फल है, जैसे
बहुत होता है ना, स्वामी जी ये लड़का बहुत अच्छा है, ब्राह्मण परिवार है, साधु परिवार है, इसने कुछ भी नहीं गलत किया, फिर कैसे गलती से जेल चला गया, कैसे चला गया? तो बस क्या, पूर्व जन्म का। एक एक घटना में जानता हूं, यंग लड़का है और एक दोस्त के साथ 3-4 लोग दोस्त कहीं गए थे, कुछ ऐसे कुछ घटना हुई, दोस्त ने, वो लड़की भी थी, उन लोगों के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है, तो पहाड़ के ऊपर तो गए थे, अब एक लड़के 3-4 लड़के होंगे, जो हालत हो गए, सब चाहेंगे कि, तो कुछ कुछ इतना झगड़ा बढ़ गया, एक लड़का इतना गुस्से में उसको धकेल दिया। लड़का बहुत, ये घटना सही है, लड़का बहुत धनी था और ये जो 4 लड़के थे, 3 एक तरफ हो गए, एक को फंसाने के चक्कर में उसने, इसने कहा है, और वो लोग पहले भी ऐसे ही जानते हैं, ये लड़का तेज है, इसको अगर नहीं मानेंगे, बाद में उसने समझा दिया, मैंने धकेला नहीं है, इसने धकेला, समझ में आ रहा नहीं है, समझा दिया, फिर बाद में भी समझा दिया हम पैसा देंगे, अब पुलिस केस हो गया। वो लड़का को, उस लड़का को मैंने देखा है, अच्छा लड़का था, गीता चैंटिंग में भी आता था, मेरा प्रवचन में भी आया, उसको जेल जाना पड़ा, 18 साल हो गया था, बड़े इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, माने क्योंकि एजुकेटेड है, उस दुख से पिताजी माताजी प्रवचन जो मेरा आता था ऑल एंड सडन बंद किया, 1 साल गया, 1.5 साल गया, फिर मैंने एक दिन पूछा कि ऐसे ऐसे घटना हो गई, और वो दरवाजा बंद कर रहे, किससे मिल नहीं रहे, 1 साल तक तो पड़ा बहुत हालत में है, खराब में, छोटा सा लड़का था और उनके भाई वो है, फिर मैंने सोचा कि अभी जाएंगे, वो मिल नहीं रहे, फिर बाद में मैं गया खुद, फिर बैठा है, गपशप किया, फिर बहुत वकील के पैसा ये सब देना पड़ा, एंड भोग 3 साल ऐसे कुछ जेल तो हुआ ही, उसके बाद आया, मेरे रहते रहते 3 साल मैंने भी देखा, मैंने यही कहा, देखो आप भी जानते हो कि इसने गलती नहीं की, वो भी जानता है कि उसने गलती नहीं की, फिर भी ऐसे क्या सिचुएशन पड़ा कि एक कारण लड़के को, लड़के जाना, गिरना, और ये इसके ऊपर आरोपण करना और सही साबित होना, आपके वकील भी विफल होना, उनके वकील सफल होना पैसे के माध्यम से, जानना कि इस जीवात्मा, आपके जो बेटा का जीवात्मा का पूर्व जन्म का प्रारब्ध था, जो भोग करना पड़ रहा है। सब जब प्रारब्ध आता है, सब चीज नेगेटिव हो जाता है, अगर वो न जाता, बस 1 सेकंड में कुछ भी नहीं सोचो, तो सिर्फ न जाता, ना 3 साल जेल, ना करियर खत्म, ना कुछ नहीं, ना आप लोगों को मुश्किल, ना आपको फिर वो जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो लिख के देना पड़ रहा है, क्या हुआ आपके बेटे को, क्योंकि खबर भी आ गया उसमें, तो ये क्या सोचेंगे, ये सही घटना है, प्रारब्ध। इसलिए यहां पर कहते हैं, सुनो, प्रारब्ध जब शरीर है तब प्रारब्ध है, ज्ञानी की दृष्टि से कुछ भी प्रारब्ध नहीं है, जन्मांतर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सुनो, प्रारब्ध 3 प्रकार है, अभी अभी तो बताया, तात्कालिक और सामयिक, नहीं नहीं, तात्कालिक सामयिक समय की दृष्टि से, अपना जो सोर्स की दृष्टि से 3 है, कितना कितना दृष्टि बताओगे स्वामी जी? हाँ यार, क्या, एक है इच्छा प्रारब्ध, और एक है अनिच्छा प्रारब्ध, और एक है परेच्छा प्रारब्ध। अच्छा ऐसे ना, हाँ,
आपने पढ़ाई की, मेडिकल डॉक्टर बने, इच्छा प्रारब्ध। विदेश जाने के लिए चाहा, पढ़ाई किया, इच्छा प्रारब्ध। शादी करना चाहा, शादी हुए, इच्छा प्रारब्ध। पुत्र प्राप्त करने के लिए चाहा, मिला, इच्छा प्रारब्ध। घर बनाने के लिए चाहा, हुआ, बनाया, इच्छा प्रारब्ध। जो आपने इच्छा किया उस प्रारब्ध जब आपको मिल रहा है आपके अनुकूल, इच्छा के अनुसार, इच्छा प्रारब्ध। अब रहा अनिच्छा प्रारब्ध। आप रास्ते में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अनिच्छा प्रारब्ध। आप रास्ते में जा रहे थे, बारिश हो गई, पेड़ के नीचे बैठे, बिजली चमकी, पेड़ गिर गया, अनिच्छा प्रारब्ध। आप रास्ता में जा रहे थे, आप अच्छे थे, डाकू आ गए, परेच्छा प्रारब्ध। परेच्छा के कारण भी होता है। और एक ये जो प्रारब्ध है ना, ये व्यक्तिगत प्रारब्ध है, ये तीनों। और एक है ईश्वरकृत प्रारब्ध है। अभी जो कोविड 2 साल से झेल रहे हैं, ये कौन सा है? ईश्वरकृत प्रारब्ध है, प्रकृतिकृत प्रारब्ध है। नहीं, हम ईश्वर को नहीं मानते, प्रकृतिकृत प्रारब्ध है। ये जो प्रारब्ध, ये केवल अज्ञान की दृष्टि से, शरीर के दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, वो दृष्टि से कुछ भी नहीं है। अच्छा नहा अगेन एग्जाम्पल स्वप्न का 93 में, स्वप्न देहो यथा ध्वस्त, तथैवायं हि देहकः, अध्यस्तस्य कुतो जन्म, जन्मा भावे हि तत्कुतः। देखो, जब मनुष्य स्वप्न देखता है, राजा बना हुआ है, रानी है, प्रासाद है, ये जो स्वप्न शरीर है, ये अध्यास है, कल्पना है नहीं। जिस प्रकार स्वप्न शरीर अध्यस्त है, उसी प्रकार ये देह है। जैसे स्वप्नों में सही लगता है, स्वप्न में शरीर, जैसे नरक में एक यातनामय शरीर मिलता है, स्वप्न में स्वप्न शरीर मिलता है। स्वप्न में भोग होता है, स्वप्नों में भी और होता है। स्वप्नों में भी वो भोग करता है, दुख होता है, ईर्ष्या होती है, सब कुछ उसका जीवन चलता है, और जब जागृत होने के बाद तुरंत नष्ट हो जाता है। ऐसे ही अध्यस्त का जन्म कैसे हो सकता है? जन्म न होने पर प्रारब्ध नहीं है। कहते जब आ जाता है जागृत अवस्था में, फिर अच्छा, स्वप्नों में उसने गलती किया, स्वप्न में, स्वप्न में गलती किया, किसी को मार दिया, जो मैं अभी कहानी बताया, सोचो कि स्वप्न में हुआ। वो लड़का स्वप्न देखा, ठीक है, कि हम मित्र के साथ गए और वो लड़की को मेरा मित्र ने धकेल दिया, सब स्वप्न में चल रहा है। और उसके बाद पुलिस आया, और पुलिस जब घर आया और उसकी नींद टूट गई। अब जब नींद टूट गई, बताओ, पुलिस नहीं है क्योंकि स्वप्न था, लड़की नहीं है, स्वप्न था, दोस्त नहीं है, स्वप्न था, बाहर गया ही नहीं मैं, तो फिर उसको जेल जाएगा क्या? अच्छा, और एक एग्जांपल है, आपने तो तुरंत ना कर दिया, उसमें भी और समझो। एक आदमी सचमुच मारा। स्वामी जी आप डरा रहे हो इधर उधर सब बातें करके। एक आदमी सचमुच मार दिया, हो गया, एंड एक ने कंप्लेन दे दिया कि उसने उसको मारा। वो डर मर के या तो मर गया या तुम आत्महत्या कर गया। पुलिस आया, अब बताओ किसको लेगा? या तो वो मर गया हार्ट अटैक में, या तो वो
हट सुसाइड कर लिया, अब पुलिस आएगा तो खबर देगा, सर आप जो बोल रहे हो आदेश दे रहे हो लेके आ रहे को लेने वाला ही नहीं है, मतलब कहाँ गायब हो गया, ढूंढो। कहाँ जाऊं, यमराज के पास तो जा नहीं सकता हूं। उसने दंड किया, गलत किया, और जब है ही नहीं है आदमी तो कहाँ करेंगे। ऐसे ही है, जीवात्मा नहीं है। इसके लिए बहुत सुंदर कथा है, कहानी है, वो रमन महर्षि का, वो हम लोग आपको अप्रैल महीना में बताएंगे। फिल्म टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, अब 2-3 मिनट मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं। कल क्लास नहीं होगी, मैंने छुट्टी दे रहा हूं होली का, संडे। और 22 तारीख, 22, 23, 24, 25 हम इसी लिंक में रामचरितमानस लेंगे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, इनागुरेशन के बाद 22 का। 23, 24, 25 9:30 से 10:30 और 4 से 5 हम अध्यात्म रामायण का लेंगे। ये हो जाएगा मार्च महीने का प्रोग्राम। फिर उसके बाद अप्रैल 1 से 9 हम लेंगे रामचरितमानस पूरा 4:30 से 6:30। फिर उसके बाद राम नवमी का जो प्रोग्राम है, हाँ वो वाला लिंक जगन्नाथ टीवी लिंक है, और जो रामायण का जो लिंक है वो हम उसी समय बता देंगे, कितने समय वो लोग हमको देंगे। 11:30 से 12:30 तो पक्का हम रिक्वेस्ट करेंगे, सो दैट हमारा श्रृंगार, अभिषेक, फिर कुछ प्रवचन, फिर आरती, वो लिंक रिले हो सकता है। इतना अभी तक हम बता रहे हैं। उसके बाद अप्रैल 11 से लेकर के अप्रैल 26 तक हम प्रोग्राम रखेंगे, ये 4 से 5, ये पटियाला लिंक में। उसमें 3 ग्रंथ लेंगे, ये भी लेंगे, भागवत लेंगे और गीता लेंगे। हाँ,